लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें ये डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 3 सेशन है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कौन कौन से अर्थमेटिक में चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अभी 10 दिन के अंदर आपको टाइम एंड वर्क 15 वीडियो में कंप्लीट कराया हूं, पाइप एंड सिस्टम 9 वीडियो में कंप्लीट कराया हूं, परसेंटेज आपको 20 वीडियो में कंप्लीट कराया हूं और प्रॉफिट एंड लॉस 15 या 16 पार्ट में आपको कंप्लीट कराया हूं। उसके बाद डिस्काउंट ये सीरीज चल रही है, इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं, ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, 4 पार्ट में आपको डिस्काउंट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगेन बता दूं, मैं आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के कंप्लीट करा रहा हूं, इसीलिए इतने पार्ट बन रहे हैं, अदरवाइज पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं था। और अगेन बता दूं आपको एडवांस मैथ में भी आपको ट्रिगो कंप्लीट हो चुका है, ट्रिगो में भी मैक्सिमम मिनिमा आज आपको कंप्लीट हो जाएगा एंड आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस की भी वीडियो मिलने वाली है नेक्स्ट चैप्टर। तो इस तरह से 4 पार्ट इधर और आज आपको एक 5वां पार्ट डिस्काउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। 5 टॉपिक इधर और इधर 3 टॉपिक, इधर 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 60 टॉपिक आपको 10 दिन के अंदर आपको कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, डेली आपको 5 वीडियो मिल रही है जिसमें से 3 वीडियो अर्थमेटिक की एंड 2 वीडियो एडवांस मैथ की मिल रही है। इस तरह से 70 × 5 यानी कि 350 प्लस वीडियो में आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। पूरा का पूरा प्री और मेंस पूरे के होल सिलेबस में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके आप हिस्सा बन सकते हैं। आपको पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हैं और SBI अकाउंट के भी थ्रू कर सकते हैं। जब आप पे करें तो स्क्रीनशॉट को आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने अभी बताया ना 60 टॉपिक्स कंप्लीट कराया हूँ, तो इस तरह से जितने भी जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में लिया है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी टाइप पार्ट में लिया है, सारों आपको जो टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं उसको आपको मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ 7300 प्लस बुक्स के डाउट सेशन भी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है सिर्फ यहाँ पे। अगेन आप देखो भी 200 रुपये पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 350 प्लस वीडियो आपको मतलब कि में कंप्लीट कोर्स हो रहा है। एक वीडियो की कीमत 50 पैसे से भी कम में आने वाली है, यानी 50 पैसा यानी 1 रुपये का 1/2 भी नहीं लगने वाला है आपका। ठीक है, तो देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप 3 डिस्काउंट में इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, इससे पहले टाइप 3 को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले देखो 3 चीज़ें यहाँ आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 100 रुपये कीमत है, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्शन है, मैं नमक का पैकेट प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैंने उस नमक के पैकेट को क्या किया, प्रोडक्शन करते करते कुल खर्चा लगा 100 रुपये, यानी कॉस्ट आया कितना, 100 रुपये का। ठीक है, कॉस्ट आया 100 रुपया। अब हम 100 रुपये में तो मार्केट में बेच नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या नमक का पैकेट बनाया, 100 रुपया तो मेरा लग गया। तो अब क्या करूंगा, मैं उस पर थोड़ा सा मार्कअप करूंगा। मार्कअप मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो अधिक अंकित। ठीक है, अधिक अंकित मतलब कि मार्कअप कर देना। जब भी मार्कअप होगा कॉस्ट प्राइस पे हमेशा मार्कअप होता है। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि 100 रुपये मेरे नमक को बनाया, नमक को पैकेट पैक करने के बाद मेरा 100 रुपया लग गया, तो मैंने क्या किया, मार्कअप कर दिया मतलब 20 रुपये। देखिए 20% का मार्कअप कर दिया, 20% का मार्कअप। 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये, यानी 20 रुपये का मार्कअप कर दिया। यानी कि मार्कअप करने के बाद जो मार्क प्राइस आया, यानी जो नमक के पैकेट पे मैं प्राइस लिखूंगा 20 रुपया ज़्यादा लिखूंगा, मतलब 20 रुपया का मार्कअप कर दिया, 20% का मार्कअप कर दिया, यानी 20 रुपया ज़्यादा हमने लिख दिया, यानी कितना लिखा, 120 रुपया। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना मार्कअप किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप का मतलब अधिक बढ़ा देना मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस ये कहलाता है नमक के पैकेट पे जो आप मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैंने जो मार्केट में नमक बेचना है उस पे दाम लिखा होगा वो 120 रुपया लिखा होगा। एक जस्ट लाइक आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिला। जब भी डिस्काउंट मिलता है, अब डिस्काउंट दोगे वो इस लिखे हुए दाम पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो। जैसे मान लो मैंने 10% का क्या कह दिया कि डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% का छूट दे रहा हूँ। नमक का पैकेट पे लिखा 120 रुपया, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना, 12 रुपये का छूट दिया। 12 रुपये का छूट दिया यानी बेचा कितने में, 120 में से 12 घटा लो, 120 में से 12 घटा लोगे तो कितना हो गया, 108 रुपया। यानी कि जब भी मार्क डिस्काउंट जो भी चीज़ दी जाती है वो मार्क प्राइस पे दी जाती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। और फाइनली ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। यानी कि आप जब वो दुकानदार बेचा कितना में, 108 रुपये में, यानी आपको जब वो मिलेगा तो कितना में मिलेगा, 108 रुपये में। और कोई बात करें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो खरीदा, उसका कॉस्ट लगा कितना 100 रुपया और बेचा कितना फाइनली 108 रुपये में, यानी 8 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालता तो 8 डिवाइडेड बाई किस पे 100 रुपया कॉस्ट था, तो 100 इंटू क्या 100, यानी उसको प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट का हुआ 8% का। तो ये रहा आपको क्या क्लू था कि क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये आपको बेसिक थिंग्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन को हम कैसे सोचते हैं, जैसे यही सेम क्वेश्चन को हम अप्लाई अगर बेसिक वे से मतलब अप्लाई हम रेशियो मेथड से करें, तो जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान देखो रेशियो मेथड हमारा बेस्ट मेथड हम इसको मानेंगे। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है ना, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक एक बार उस पर मार्कअप करना। देखो पहले क्या था, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस था, उस पर हमने क्या किया मार्कअप, वो बन गया अंकित मूल्य, ठीक है। उसके बाद अब उस पर हमने देखो पहले हमारे पास 100 रुपया था, 100 रुपये पे हमने क्या किया था 20% का मार्कअप किया था, मार्कअप किया था, वो क्या बन गया था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो गया था 120 रुपया। अब इस पे जो हम डिस्काउंट दे रहे थे वो क्या बन गया था सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस इंटू क्या सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया, तो मार्क प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस का। और फाइनली अगर इन दोनों के बात करें प्रॉफिट और लॉस, तो इन दोनों का क्या होता है क्रॉस, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट में यहीं से बोला था क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस काट दो, यानी ये फाइनली क्या मिलेगा सीपी और एसपी का रेशियो। यानी जैसे देखो पहली बार कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा था 20% का क्या मार्कअप कर दिया था ना, मार्कअप 20% मार्कअप मतलब कितना 1/5, यानी कि मार्कअप मतलब बढ़ा दिया था, यानी 5 का सामान कितने में कर दिया था 6 में, ठीक है। दूसरी बार देखो, दूसरी बार उसने क्या किया था डिस्काउंट दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया था। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 10 का सामान एक कम में बेचा, यानी कि 10 रुपया का सामान 9 में बेचा। और मैंने बताया था ना कि अब जो फाइनल आ गया ये कितना हो गया 10 × 5 50 और 9 × 6 कितना हो गया 54, ठीक है। 9 × 6 कितना हो गया 54। यहाँ से ध्यान देखो, या कोई चीज़ कट रहा है तो काट सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखो। अगर हमारे यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कितने रुपए का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है कितने परसेंट का लाभ या हानि हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किस पे 50 रुपये पे, इंटू क्या परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी कितना हो गया तुम्हारा 2। यानी इस तरह से भी आपको प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया 8%, और उस तरह से भी क्या आ रहा था 8% का प्रॉफिट। तो हम ये भी यूज करेंगे, फाइनली आपको ये पता चल गया ना कि सीपी और एसपी बन जाता है। क्यों, आपको यहाँ पे डिटेल्स समझा दिया। तो ये तो रहा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल की आपको कैसे समझना है, लॉजिकल सेंस है ये, ठीक है। कोई ट्रिक्स और कोई जादू नहीं है। मैंने पहले भी बता दूं मेरे चैनल पे कोई ट्रिक्स और जादू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स और जादू जहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं आप जाके फॉलो कर सकते हो, ट्रिक्स एंड जादू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आसान है। ए शॉपकीपर मार्कअप, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर मार्कअप हिज सीपी कॉस्ट प्राइस बाय 20% बट गिव्स 10% डिस्काउंट, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत पर 20% अधिक अंकित कर देता है, लेकिन उसे 10% की छूट मिलता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। वही चीज है 25% का क्या किया मार्कअप मतलब बढ़ा दिया, यानी कि 1/4, यानी बढ़ाने का मतलब प्लस, यानी 4 का सामान कितने में 5 में दिया। आगे देखो उसके बाद क्या कर रहा है, लेकिन 10% छूट देता है, 10% छूट। 10% छूट का मतलब कितना होता है डिस्काउंट 1/10, डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी 10 का सामान कितने में दिया 9 में। फाइनली क्या बन जाएगा सीपीएसपी बनेगा ना, आपको बताया था फाइनली क्या बन जाएगा सीपीएसपी। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं क्रॉस में, 5 दूनी 10 काट सकते हैं, तो ये कितना हो गया 8 का सामान कितने में बेचा 9 में, सीपीएसपी आ गया। अब देखो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखो 1 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने पे 8 पे। कॉस्ट प्राइस पे हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस इंटू क्या 100। आपको बताया था ना पहले, देखो सीपीएमपी, उसके बाद क्या होता है एमपीएसपी। जब हम करते हैं फाइनली तो क्या बन जाता है सीपीएसपी, तो यही सीपीएसपी बन गया। ये चीज एक बार समझा दिया था, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। अब आपको 1/8 का मतलब पता होता है, 1/8 का अगर आप परसेंटेज पढ़े होते तो 1/8 का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर बार ये सब चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है। मैंने आपको फ्रैक्शन में भी इस तरह से बताया था दोनों वे से, तो आप 12.5% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो रहा आपको रेशियो मेथड, लॉजिकल अप्रोच। अगर आप बेसिक से भी सोच सकते थे, बेसिक से कैसे सोच सकते थे, ध्यान से देखो। मान लेते थे कि 100 रुपया का सामान था, उस पर कितना मार्कअप कर दिया 25% मार्कअप कर दिया। 100 पे 25%, 100 का 25% कितना होता है
100 का 25%, 25 रुपया बढ़ा दिया यानी 125 रुपया हो गया। 125 रुपया क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, मार्कअप कर दिया, ये तो मार्कअप था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, 10% का डिस्काउंट दिया, इस पे क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट, 125 का 10% कितना होता है, 10 से 0 12.5 यानी 12.5 रुपया कम में बेचा, यानी कितना हो गया, यहाँ पे बेचा कितने में, 100 इतना रुपए में। अब आपको देखो यहाँ से यहाँ तक ये कॉस्ट प्राइस था, ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, घटाओगे, प्रॉफिट का मतलब इसमें से इसको घटा लोगे तो कितना, 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 पे, और मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करना इतना, यानी 12.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट। देखो यहाँ से भी आंसर इतना ही आया और यहाँ से भी आंसर कितना है, इतना ही है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लॉजिकल अप्रोच अपनाते हो या शॉर्ट, ये मतलब बेसिक अप्रोच, लेकिन आना आपको चाहिए। मैं 90% क्वेश्चन में लॉजिकल अप्रोच अपनाता हूं, आपको बताने के लिए, जानने के लिए बेसिक अप्रोच भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्कअप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 50% एंड गिव्स 20% डिस्काउंट एंड गिव्स 3 आर्टिकल फ्री एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत पर 50% अधिक अंकित करता है, लेकिन 20% छूट देता है। प्रत्येक 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ध्यान से देखो, पहली बार 50% का क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है। 50% का मतलब कितना, 1/2, मार्कअप मतलब बढ़ा देना, यानी 2 का सामान 1 बढ़ा दिया, कितने में, 3 में। ध्यान से देखो, दूसरी बार क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है। 20% का छूट का मतलब कितना होता है, 1/5, 20% छूट का मतलब माइनस डिस्काउंट, तो 5 का सामान कितने, 1 कम में, यानी 4 में दिया। अब आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं को बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी आर्टिकल 9 देना था लेकिन दिया कितना, 3 मुफ्त, यानी 12 दिया। पहले 9 देना था लेकिन उस पर 3 मुफ्त दिया, यानी कितना, 9 के बदले 12 दिया उसने, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये आर्टिकल का रेशियो 9:12, यानी इसको मैं करूंगा तो रेशियो में करूं तो 3:2 कितना हो जाएगा, 4, अगर 3 से कट रहा है तो। आर्टिकल का रेशियो मैंने बताया था, आर्टिकल के रेशियो के अपोजिट किसका रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 4:3, तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 4:3। अब देखो, जो कट रहा है उसको काट दें, 2 क्रॉस हम काट सकते हैं, 2 नहीं भी काटते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 दूनी 10 हो गया, और इधर कितना हो, 3 × 3 9, यानी 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचा, यानी कितना का, 1 रुपया का हानि हुआ। हमसे पूछ रहा है हानि कुल लाभ या हानि परसेंट, तो हानि हुआ 1 रुपया का, कितने में से, 10 में से, मल्टीप्लाई क्या, 100, यानी कितना हो गया, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल अप्रोच से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में हो सकता है टफ लगे, लेकिन ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। ए शॉपकीपर बाई हाउ मच % मार्कअप हिज आर्टिकल सो डैट आफ्टर गिव्स 20% डिस्काउंट ही विल गेट 10% प्रॉफिट। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए शॉपकीपर बाई हाउ मच % मार्कअप कितना करे कि जब वो 20% का डिस्काउंट देता है उसके बाद भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। ध्यान से देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत में कितने % अधिक अंकित करे ताकि 20% छूट देने के बावजूद भी 10% का लाभ हो। तो देखो, हम इसको रेशियो मेथड, वही हमारा लॉजिकल अप्रोच। अब देखो, मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करोगे, इस पे तो क्या बन जाता है, मार्क प्राइस। तो कुछ नहीं पता है ना, किस पे नहीं पता है तो x/y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, CP/MP का रेशियो मैंने क्या मान लिया कि x/y है। क्यों, क्योंकि इसी पे मार्कअप किस पे होता है, मार्कअप मतलब होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं। अब आगे देखो, आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी 5 रुपए का सामान 1 रुपए में दिया, 5 का सामान 1 कम में दिया, यानी 4। अब बताओ, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्कअप से मार्कअप पर डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आ गया आपको। फाइनली देखो, उसको फाइनली क्या कर रहा है, ही विल गेट 10% प्रॉफिट। फाइनली उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 10 का सामान बेचा कितने में, 11 में, और फाइनली प्रॉफिट
किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, और बेचा किस पे, सेलिंग प्राइस। ये आपका आ गया। अब मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन कि अगर एक्स वाई निकालना है, ये एक्स वाई निकालना है, तो मैंने बताया था पहले इधर से क्रॉस ऐसे कर लो और इधर से क्रॉस ऐसे कर लो, यानी आपको निकल जाएगा एक्स इज टू वाई। एक्स इज टू वाई कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 और 11 पचे 55, यानी आपका एक्स और वाई क्या है, CPMP है। कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया 40 और मार्क प्राइस कितना मिला, 45, ये रेशियो मिल गया। अगर मैं इसको कटा लूँ तो कितना हो जाएगा, 5 वाट है 40, 5 9 45, ये आपको मार्क प्राइस, ये इसका आ गया। अब ध्यान रखो, आपसे क्या आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कोई चीज़ कहीं गड़बड़ नहीं किए हैं, सॉरी, यहाँ पे 11 पचे 55, यहाँ 55 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 11। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच परसेंट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे जो मार्क करते हैं, मार्कअप करते हैं, इस पे कितना का मार्कअप किए, 3 यूनिट का मार्कअप किस पे निकलता है, जो मार्कअप करते हैं किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना है कॉस्ट प्राइस 8, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा 3/8 इंटू 100% है तो इसका मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा। देखो आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12.5%। 3/8 कितना होगा, इसका 3 गुना होगा, और मैंने बोला था 3/8 याद रख लो 37.5% होता है, ये आपको काम आता है। और इसी के लिए तो मैंने परसेंटेज पूरा 20 पार्ट में कंप्लीट करा। तो 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5%, यानी कि कितना का मार्कअप करे, 37.5% का क्या करें मार्कअप। क्यों मैं इसी पे निकाल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना 100 रुपये का कॉस्टिंग है, उस पर 20 रुपये का 20% का मार्कअप कर दिया, यानी कि कितना, अब उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस था। तो उसी तरह देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट मार्क कर दिया, कितने यूनिट का मार्कअप किया, 3 यूनिट का एक्स्ट्रा, और कितने पे, 8 पे, मल्टीप्लाई 100, ये आपका क्या हो गया आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका बेसिक अप्रोच भी बता दूं आपको, चलो ठीक है, आपको बेसिक अप्रोच भी जानना जरूरी है, चलो बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं, ध्यान से देखो। बेसिक अप्रोच कैसे, मान लेते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये, उस पर क्या करना है, मार्क प्राइस करना है, हमें यही तो निकालना है मार्क प्राइस कितना हो गया। अब देखो, और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे जो मार्कअप करते हैं वो बन जाता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं वो सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया जा रहा है, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी 5 का सामान, देखो 5 का सामान किस में दिया गया, 4 में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब फाइनली उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10%, 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये का प्रॉफिट बन के कितना उसको प्रॉफिट कितना, यानी बेचा कितना में होगा, 110 में, 100 रुपये है, उस पर 10% का प्रॉफिट है, 100 का 10% निकाल दो कितना हो गया, 10 रुपये, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट, यानी बेचा कितने, 110 में। यानी इस 4 की वैल्यू देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था 5 का सामान 4 में, यानी डिस्काउंट था, यानी मार्क प्राइस था, ये क्या था, सेलिंग प्राइस। 4 की वैल्यू कितनी है, 110 है ना हमारे क्वेश्चन में, तो कितना गुना है, 11, हाँ कितना हो जाएगा, 4 की वैल्यू 110 है ना। चलो तो 4 की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 4 यूनिट की वैल्यू 110, तो 5 यूनिट की निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 110/4, 5 यूनिट का मतलब मल्टीप्लाई 5, यानी ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 5 10, 2 5 55, यानी यहाँ पे मार्क प्राइस आपको मिल गया कितना, 55 × 5, 50 25, देखो चलो 50 25, 5 25 2 27/2, इतना आपको क्या हो गया। और इसको मैं भाग करूँ 1 2 3 6 2 5 2 7 14.5, यानी मार्क प्राइस कितना मिल गया, 137.5। ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दिया, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, मार्क प्राइस हो गया, क्योंकि यही तो मार्क प्राइस था और ये क्या था, सेलिंग प्राइस। अब देखो मार्कअप निकालना है, तो मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे। तो कितने का मार्कअप किया गया है, 37.5% का मार्कअप किया गया है। और मार्कअप परसेंट चाहिए, तो परसेंट के लिए कितने पे किया गया है मार्कअप, 100 पे, और परसेंटेज में करना है तो क्या 100 से। इस तरह से भी आपका कितना आ गया, 37.5% क्या हो जाएगा आंसर। तो हम इस वे भी कर सकते हैं, बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, लॉजिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से। मैं बोलूंगा बेस्ट है सोचना शुरू करो, लॉजिकल अप्रोच शुरू करो, ताकि आपसे मेंस के भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखो।
क्वेश्चन कर रहा है कि ए शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल सो डैट आफ्टर गिविंग 12.5% डिस्काउंट। क्वेश्चन कर रहा है शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल सो डैट आफ्टर गिविंग 12.5% डिस्काउंट ही विल गेट 20% प्रॉफिट। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700 देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कीमत अधिक अंकित करता है, वस्तुओं की कीमत अधिक अंकित करता है ताकि उसे इतना परसेंट की छूट के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ प्राप्त हो। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो इसको हम वही रेशियो मेथड लॉजिकल अप्रोच से हम करेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास ये नहीं मेंशन है, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या मार्कअप किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पे जो मार्कअप किया जाता है वो एमपी बन जाता है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो x/y मान लेते हैं उसको, ठीक है, प्राइस। अब दूसरी बार दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, डिस्काउंट का माइनस। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और वो जो डिस्काउंट दे वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। यानी 8 का सामान 1 कम में बेचा, यानी 7 में, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली उसको फाइनली क्या, देखो फिर भी उससे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस। और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। यानी 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 पे हो गया। ये तो आप आसानी से लिखना तो समझ गए होंगे। आपको मैंने बताया था ये एक्स वाई फाइंड आउट करना डायरेक्टली कर सकते हो, इसको क्रॉस कर लो पहले इधर और उसके बाद इधर, तो x/y क्या हो जाएगा, देखो पहले इधर मैंने क्रॉस किया, कितना हो गया 7 × 5 = 35, और इधर किया तो कितना होता है 8 × 6 = 48, यानी ये हो गया। ये क्या आ गया सी, और एक्स वाई क्या है, सीपी और एमपी का क्या है, रेशियो है, ठीक है। हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो मिल गया क्या 35 कितना 48। हमसे क्या पूछ रहा था, अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का कितना दिया 700, इसका प्राइस कितना दिया हुआ है 700, कितना गुना है 35 दूनी 70 20 गुना। तो उसी तरह मार्क प्राइस निकालना है तो किस इधर भी 20 गुना कर दूं तो 48 दूनी 96, यानी ये क्या बन गया अंकित मूल्य। और यही तो इतना रुपया क्या हो गया अंकित मूल्य, आंसर हो गया। इतने आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से क्वेश्चन को सोचते हो। मैंने आपको हमेशा बोला है लॉजिकल अप्रोच सोचो, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये भी आपको क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। ए शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल सच दैट आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट एंड गिव्स 2 आर्टिकल फ्री एट द सेलिंग ऑफ 10 आर्टिकल्स एंड ही विल गेट 20% लॉस। फाइंड द मार्क प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट एक और बढ़ा दिया गया कि 10 आर्टिकल बेचने पे उसको 2 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत इस प्रकार से अंकित करता है ताकि 20% छूट देने के बाद प्रत्येक 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त देने के बावजूद भी उसे 20% की हानि होती है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो हमारा वही रेशियो मेथड लॉजिकल अप्रोच, देखो ध्यान से, हमारा ये बताओ मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे जो मार्कअप हो, इस पे जब हम मार्कअप करेंगे तो वो बन जाता है मार्क प्राइस। इसमें मेंशन नहीं है ना, तो हम इसको क्या मानते हैं एक्स और वाई, उसका x रुपये था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या था y रुपये। अब ध्यान से देखो, अब आगे कर रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी 5 का सामान किस पे दे रहा है 4 पे। और ये आपको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मार्कअप की डिस्काउंट किस पे होता है मार्कअप इंटू सेलिंग प्राइस पे, तो ये हो गया। अब आगे ध्यान से देखो, फिर एक और कंडीशन, फिर एक और कह रहा है कि 10 आर्टिकल को बेचने पे 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है। अब देखो आर्टिकल का रेशियो, पहले 10 आर्टिकल था, फ्री दे के 2 आर्टिकल फ्री दे रहे हैं, कितनी 12, यानी पहले 10 देना था लेकिन 2 आर्टिकल और फ्री दे रहा है, यानी कितना 12 दे रहा है। आर्टिकल का रेशियो कितना हो गया 5:, कितना हो गया 6। आर्टिकल का रेशियो ये हो गया, तो प्राइस का रेशियो इसके अपोजिट होता है आर्टिकल के, यानी 6:5, 6:5। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में या तो हम सारा अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यानी आया कितना, देखो आया कितना, ऊपर क्या है x/y, ठीक है x/y, और नीचे क्या है x/y, नीचे कितना है देखो 1:4 रह गया, और ये कितना हो गया 6:5। आपको बताया था ना, फाइनली देखो आपको मैंने क्या बताया था
कि हमारे पास अगर एक्स वाई फाइंड आउट करना है ना, देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने क्या बताया था, वो भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, वो लॉजिक आप देखो, ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता भी नहीं है। आपको सिर्फ देखना क्या होता है, समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल करनी होती कि आपको करना क्या है, बस वो चीज़ें करनी होती है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगेन मैं बताऊं, देखो या तो इसको मैं यहाँ से और भी कर सकता था ऐसे, देखो 10 का सामान कितने में थे 12, आर्टिकल का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो कितना होता 12:10, या तो कटा भी सकते थे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 5:4 ये था, और 12 कितना था ये 10। तो मैं इसको ऐसे कटा सकता था, क्या कटा सकता था, चलो 2 छाके 12, 2 पाँचे 10, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4:6 हो गया, 1:4 और 6:5। तो अब वही चीज आ गया, बस आपको थिंकिंग सोचनी क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हमें मार्क प्राइस और इसमें रिलेशन निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको भी मैं काट दूं तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये अब मैंने बताया था एक्स वाई निकालना है तो पहले क्रॉस कर लो, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो, तो कितना हो गया, आप ध्यान से देखो। चलो मैं आपको अच्छे से ही समझा देता हूँ एक बार फिर से, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गया था। देखो ध्यान से, CPMP कुछ नहीं पता, हमने X/Y निकाल लिया मार्क प्राइस, ठीक है, कि इसका ये है। उसके बाद क्या करा, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 का सामान किस पे मिला 4 पे। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट आगे ये कर रहा है कि आपको उसके बाद भी आर्टिकल का दिया हो कि 10 आर्टिकल पे 2 रुपये 2 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, यानी पहले देना था 10, दिया कितना 12, यानी आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 5 × 6, 2 से कटा लिया, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5, प्राइस का रेशियो कितना हो गया 6:5। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया, और इधर भी कर सकता हूँ कैंसिल, 2 और इधर क्या हो गया 3, यानी ये हो गया 2 और 3 हो गया। अब फाइनली देखो, फाइनली आपके पास फाइनली भी दिया हुआ है, इतना करने के बाद भी उसको 20% का लॉस हो रहा है। देखो यानी फाइनली CP और SP दिया हुआ है क्या, 20% का लॉस। 20% का लॉस का मतलब कितना होता है, देखो 1/5 लॉस का मतलब माइनस, यानी 5 का सामान किस में दिया 4 में। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ट्रांसफर मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा, X/Y है, दूसरा क्या बन गया 3:2 बन गया ना, इधर क्या बचा 3, अगर मल्टीप्लाई करोगे इधर 3 और इधर कितना हो गया 2, तो 3:2, और फाइनली क्या बन गया 5:4। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दूं 3 और इधर कितना हो गया 2, तो 3:2। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी XY निकालना हो ना, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो XY कितना हो जाएगा, X/Y कितना हो गया 10:12, 10:12। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 5:6, यानी हमारे पास X/Y, X और XY क्या है CPMP, CP और MP की यही तो XY वैल्यू आ गई कितनी 5:6। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या 750, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 750, कितना गुना है 15 × 5 = 75, 150 गुना है। तो उसी तरह इधर भी 150 गुना कर दें तो अंकित मूल्य निकल जाएगा, तो 15 × 6 = 90, यानी 900 रुपया क्या हो गया अंकित मूल्य। और ये भी आपको मेंस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इससे पहले उसमें क्या होता, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लिख दिया था डिटेल्स में, तो उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको इसको पूरी की पूरी पेपर पे ही नेक्स्ट मतलब अच्छे से करा दिया, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कितना आसानी से आपने निकाल दिया कि 15 × 6 = 90, यानी 900 रुपये में क्या होगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस था, ये क्या था मार्केट प्राइस। इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।